नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं मानसरोवर विद्या विहार सूरत से चौहान कौशिक। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कक्षा 5 में एक हम नए चैप्टर की शुरुआत की थी जिसका नाम था नेत्रहीनों का शौर्य। इसमें हमने देखा था कि ये सातों युवक कैसे सबसे अनूठा कार्य करने, सबसे विरल कार्य करने के बारे में सोचते हैं। और वह कार्य क्या होता है? उस किलीमांजारो पहाड़, जो दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ है, उसे उसकी शिखर पर, उसकी चोटी पर पहुंचना। आगे देखते हैं। सभी ने अंधे युवकों की इन बातों को हंसी में टाल दिया। बाकी लोग जो भी ये सुनते थे, ये अंधे युवक ऐसी इच्छा रखकर चल रहे हैं, तो बाकी सब लोगों ने उनकी बातों को टाल दिया। कोई कहता, अरे जवानों, तुम लोग सिर्फ तुक्के भिड़ा रहे हो। जहाँ चल पाना मुश्किल है, वहाँ पर्वत चढ़ने की बात कैसे? और वह भी उस किलीमांजारो पर, जहाँ खुली आंखों से देखने वाला इंसान भी हार मान कर बैठ जाए। जब ये नेत्रहीन जवानों ने ये बात बताई कि हम लोगों को तो किलीमांजारो पहाड़ चढ़ना है, तो बाकी सब लोगों ने उनकी बातों को हंसी में टाल दिया और ऐसा कहा कि अरे यार, ज़मीन पर खड़े रहना आप लोगों के लिए कठिन है, तब उस पहाड़ पर कैसे चढ़ोगे। दूसरे ने मीठी चुटकी भरते हुए कहा, भाइयों, भले आदमी होकर ऐसी जोखिम क्यों उठाते हो? ज़मीन पर चलते हुए अगर गिर जाओगे तो कोई हाथ पकड़ने वाला भी मिल जाएगा, लेकिन अगर पहाड़ से गिरे तो खाई में पहुंचोगे और बचाने वाला भी कोई ना होगा। जब ये सातों युवक अपने मन की बात लोगों के सामने रखते हैं तो लोग अलग अलग राय देते हैं, अलग अलग सलाह मशवरा देते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है ना, जब हम कोई नया कार्य शुरू करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमें वह कार्य से होने वाले गैर लाभ के बारे में बताते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई, यहाँ पर ज़मीन पर गिरोगे तो कोई उठाने वाला या हाथ पकड़ने वाला भी मिलेगा, लेकिन वहाँ से गिरो तो सीधे चले जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। किसी अनुभवी ने सुझाया कि अपनी इन लड़कियों के सहारे भी तुम लोग लड़खड़ाते चल सकते हो। किसी व्यक्ति ने समझा कि अगर तुम ये अपनी लकड़ियों के सहारे अगर लड़खड़ाते हुए चल सकते हो, अरे तुम्हें कोई रास्ता बताए तो दौड़ सकते हो, तैर सकते हो। अभी हाल में ही इंग्लैंड के 4 अंधे युवकों ने फ्रांस से इंग्लैंड तक की खाड़ी को केवल 14.5 घंटों में पार किया। तुम लोग भी इस तरह से तैरने का कोई साहस कर सकते हो। पर पहाड़ पर चढ़ने बनने की जोखिम छोड़ो। जो अनुभवी लोग थे वो कहते थे कि तुम कोई और साहस करो, ये पहाड़ पर चढ़ने वाला साहस रहने दो। उन्हें ऐसे अनेक सुझाव मिले। किसी ने डर और भय दिखलाया, लेकिन सातों युवक दिल में ठान बैठे थे, चाहे कुछ भी हो मगर अपने निश्चय से डिगना नहीं है। ये सातों युवकों को बहुत सारे लोगों ने समझाया कि ना भाई, तू ऐसा मत कर, लेकिन ये सातों युवक ने तय किया था कि कुछ भी होगा, हम लोग हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो निश्चय है, उससे हम नहीं हटने वाले। मुसीबत आए तो भी नहीं, कठिनाइयों से कभी झुकना नहीं है। किसी अंधे युवक को अब तक जो कामयाबी नहीं मिली वह हमें प्राप्त करनी है, और इससे भी ज़्यादा आंखों से देखने वाला व्यक्ति ही जिस काम को कर सकता है, ऐसा काम कर दिखाना है। ये सातों युवक ने यह तय किया है कि हम नेत्रहीन होते हुए भी इस किलीमंजारो पहाड़ पर चढ़कर दिखाएंगे और दुनिया को दिखा देंगे कि एक आंखों से देखने वाला व्यक्ति जो कार्य करता है, ऐसे कार्य अंधे युवक भी कर सकते हैं। उन सातों ने कठोर मेहनत शुरू कर दी। लोग क्या कहते हैं, इसकी उन्हें परवाह नहीं थी। कोई मजाक करता है या हंसी उड़ाता है या उन्हें शेख चिल्लियों की जमात कहता है, ऐसे भय और तानों से डरने वाले नहीं थे। उन्होंने पर्वतारोहण प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। मन में एक ही निश्चय था कि किलीमंजारो पर चढ़ना है, उसे पार करके ही विश्राम लेंगे। यहाँ पर लेखक ने बताया कि ये सातों युवकों को बहुत सारे लोगों ने समझाया, लेकिन ये सातों युवक समझने को तैयार नहीं। उन्होंने तो ऐसी बात ठान ली है कि कुछ भी हो जाए, हमें किलीमंजारो पहाड़ चढ़ना है। हम लोग तो किलीमंजारो पर चढ़कर ही विश्राम लेंगे। सातों युवक अलग अलग देशों के रहने वाले थे। जॉन ओपियो, तोफिडी किबुका और लॉरेंस
शेरवाम्बा वाला, ये तीनों 3 फुटिया जवान थे और युगांडा देश के वासी थे। मतलब ये 3 जो नाम बताए वो क्या था? हाँ, ये सब उस पहाड़ पर चढ़ने वाले लोगों की सूची थी जिसमें ये सब लोग युगांडा देश के वासी थे। मोसेस मुती और लार्मासेन एंडेकेटी केन्या देश के बासिंदे थे, मतलब रहने वाले थे। शेष 2 नियोल फ्लोर और मेथियंस गेलांगा तंजानिया के निवासी थे। पर्वत पर चढ़ने के लिए एक दूसरे की सूझ और सहयोग की बड़ी आवश्यकता होती है। उन्हें बगैर चढ़ पाना संभव नहीं है। जब पहाड़ी इलाके से गुजरना होता है तो बात ऐसी होती है कि एक दूसरे पर इसका सहयोग लेना बहुत ज़रूरी है। 7 अंध युवकों ने 2 वर्ष तक निरंतर श्रम साध्य अभ्यास किया और वे पूरी तरह तैयार हो गए। पर्वत की नीची ढलान पर उन्होंने 10 दिनों तक प्रशिक्षण लिया। पर्वत के वातावरण का अनुभव क्या है? पर्वत के वातावरण का अनुभव क्या होता है, देखते हैं। पर्वत के वातावरण का अनुभव किया और उन्होंने अपनी वाली कठिनाइयों का एहसास भी हुआ। उन्हें लगा कि भाई पर्वतीय वातावरण में हम कैसे, उनको जो दिक्कतें हुई, कठिनाइयाँ आई उनके जीवन में, उस बारे में उन्होंने सोचा। 1969 की फरवरी के महीने में उन 7 युवकों के जीवन की सुनहरी घड़ी नज़दीक आ गई। किलिमांजारो पर चढ़ाई शुरू हो गई। केन्या के नेत्रहीन मंडल के एक सक्रिय सदस्य एलेक्स मकाई ने इन जवानों की हिम्मत की प्रशंसा करते हुए कहा कि नेत्रहीन युवकों का यह साहस कोई हंसी मजाक नहीं है। नेत्रहीन किसी झोपड़ी के छाया में बेकार बैठकर परावलंबी जीवन बिताना नहीं चाहता। यह साहस इस बात का सबूत है कि नेत्रहीन इस देशों पर बोझ नहीं, वरना सामान्य इंसानों की तरह देश के लिए सहायक हो सकते हैं। क्या हुआ? ये सब जो युवक थे वो कैसे थे? अपने घरों में बैठे रहने वाले नहीं, ये तो बहुत मेहनत करने वाले और साथ में जोखिम लेने वाले बच्चे थे। इन साहसियों का सफ़र बढ़ा। हर अंधे युवक ने अपने साथ अपने खाने पीने का सामान, बिस्तर, कपड़े, पानी वगैरह सब कुछ लिया। अपनी पीठों पर 40 सेर का वजन उठाते हुए उन्होंने यह आरोहण शुरू किया। 40 किलो सेर मतलब 40 सेर मतलब 20 किलो। एक किलो 2 सेर होगा, 1 किलो होता है ना, तो यहाँ पर 40 सेर है तो कितने किलो हुआ? 20 किलो। 20 किलो की भारी बैग लेकर वो आरोहण के लिए शुरू किया। पीठ पर इतना वजन आगे देख सकना संभव नहीं था, सिर्फ लकड़ी के टैंकों से आगे बढ़ना था। उन्होंने आँख वाले 4 जानकारों को अपने साथ रखा। जो हर पर्वतारोही के साथ एक एक आदमी होना चाहिए जो आसानी से सामान उठा सके। यहाँ पर 7 के बीच केवल 2 आदमी सामान उठाने वाले थे। शेष सामान इन जवानों ने अपनी पीठ पर उठा लिया। हर पर्वतारोही को एक ब्रेल घड़ियाल दी गई जिस पर लिखा था किलिमांजारो पर चढ़ाई 1969। पर्वतारोही को मौसम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मौसम अगर ख़राब हो तो रुकना भी पड़ता है, लेकिन मौसम ने भी इन साहसियों का साथ दिया। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। जो मर्द होता है वो हिम्मत करता है, अभी जो हिम्मत करता है वही मर्द होता है। और ऐसा जो व्यक्ति अच्छे कार्य के लिए साहस करता है, भगवान उसकी बात जरूर सुनता है, उसकी ज़रूर सहायता करता है। आगे देखते हैं। 3 दिन तक केन्या के रेडियो स्टेशन ने इन पर्वतारोहियों के लिए मौसम संबंधी सूचनाएं खास तौर से प्रसारित की गई। 3 दिन तक केन्या के रेडियो स्टेशन से इन पर्वतारोहियों के लिए मौसम से जुड़ी खबरें प्रसारित होती रही। आफतें आती थी, लेकिन आरोहण निरंतर गतिमय होता चला गया। खुरदरी जमीन पर कभी उनके पैर फिसल जाते और पीठ पर इतना वजन धारण करने से उन्हें चोट भी लगती, मगर वे अपने कपड़ों को झाड़कर फिर से खड़े हो जाते। जिनके हृदय जोश से भरे हो उनके लिए ऐसी मुसीबतों का कोई अर्थ नहीं होता। एक दिन बीत गया। रात को सभी ने आराम किया और फिर आगे चलना शुरू।
दूसरे और तीसरे दिन बगैर रुके आरोहण चालू रहा। ठीक 3.5 दिन के बाद अंध साहसी 19,635 फीट की ऊंचाई वाले गिमलेन पॉइंट नामक स्थान पर पहुंच गए। शिखर तक तो वे आ चुके थे, अब आखिरी चढ़ाई शेष थी। ये जो 7 युवक थे जो अंधे थे वो पहाड़ चढ़ने के लिए निकले हैं और उनकी ज़्यादातर चढ़ाई ख़त्म हो गई है। अब थोड़ा सा ही अभी उनको चढ़ना बाकी है। अंध युवकों के साथ रहने वाले विशेषज्ञों ने सूचना भेजी, भव्य मुहूर्त अब आ पहुंचा है। हम सभी शिखर तक तो आ गए हैं। यहाँ पर अंध युवकों के साथ रहने वाले विशेषज्ञों ने सूचना भेजी कि भाई भव्य मुहूर्त मतलब शुभ घड़ी आ गई है। इस शिखर तक हम सभी शिखर तक तो आ गए हैं। पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में यह समाचार फैल गया। सभी और आनंद की लहर दौड़ गई। नेत्रहीन साहसियों की सफलता के सम्मान में ईस्ट अफ्रीका एयरवेज नामक हवाई कंपनी ने अपने हवाई जहाज़ किलिमंजारो के हिमाच्छादित शिखर के आसपास उड़ाए। शिखर के नज़दीक आकर हवा में अपने पंखों को फैलाते हुए इन हवाई जहाज़ों ने उन बहादुरों को सलामी दी। शांतिपूर्ण वातावरण में अंतिम आरोहण करने वाला उन अकेले अंध साहसियों के दिल हवाई जहाज़ों से के गगनभेदी स्वरों के कारण अद्वितीय उत्साह से भरे पड़े हैं। वे जो चोटी के नज़दीक आते जा रहे थे, त्यों ठंड का जोर बढ़ता जा रहा था। पारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे पहुंच गया था। विशेषज्ञों ने आसपास की रमणीय सृष्टि का वर्णन किया। इस वर्णन को सुनकर उन 7 अंध युवकों को रोमांच हो आया। उन्हें ऐसा लगने लगा मानो वे स्वयं इस दृश्यों को देख रहे हैं। किलिमंजारो पर्वत के सुसुप्त ज्वालामुखी जैसे किबो शिखर की चोटी पर पहुंचने के लिए काफ़ी घूमकर जाना पड़ता है। उस समय ऐसा लगता है मानो किसी बड़े बुर्ज की प्रदक्षिणा की जा रही है। उसके लिए 3,000 फुट की दूरी तय करनी थी। चढ़ाई तो बहुत कठिन थी। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। उस बर्फ़ को काट कर आगे बढ़ना था। इस 3,000 फीट की दूरी को तय करने में उन्हें 9 घंटा लगा। इससे भी उन्हें बर्फ़ में रास्ता बनाने में 4 घंटे का समय लगा। बर्फ़ को तोड़कर मार्ग बनाना पड़ता था। फिर वे सीढ़ी बनाते हुए बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम ये पाठ को रोक रहे हैं। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।